Assalamu alaikum. This is Muhammad Waqas Sharif, lecturer in English at Government College Gojra. Hope you all will be fine and happy and eager to learn and benefit from online classes. Beta, this is our second lecture of the course titled Teaching of Literature. Today we will discuss teaching approaches. Basically, teaching approaches can be divided into two categories broadly. Number one is teacher-centered approach and the second is learner-centered approach. तो इन दोनों अप्रोचेज़ को बच्चे समझने के लिए आज तक आपको जिस भी लेवल के ऊपर टीच किया गया है आप इजीली उन्हीं एग्जांपल्स को देखते हुए देख सकते हैं कि किस किस्म की अप्रोच ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती रही है। तो इसमें जो बेसिक बात वो यही याद रखनी है कि टीचिंग के चूँकि तीन इंग्रेडिएंट्स हैं बेसिकली, टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट। तो इस हवाले से हमने ये देखना है कोई भी जब अप्रोच वो इस्तेमाल की जाती है इनमें बिल्कुल कोई एक एक्सक्लूसिव अप्रोच नहीं हो सकती, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस टीचिंग की वो यूज़ करते हैं। आज हम सिर्फ एक अप्रोच जो है वो इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, वो है टीचर सेंटर्ड अप्रोच। बेटा टीचर सेंटर्ड अप्रोच जो है इसमें सिंपली टीचर्स आर द मेन अथॉरिटी। तो टीचर इज़ ऑल इन ऑल, तो उसमें टीचर को एक्सपर्ट और कॉम्पिटेंट माना जाता है और जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ बेसिकली सिंपली रिसिपिएंट्स हैं। ठीक है, जस्ट लाइक द एम्प्टी वेसल्स, कि उन तक नॉलेज को कन्वे किया जाएगा, उन तक पहुंचाया जाएगा। और आपको लेक्चर मेथड के थ्रू चूँकि पढ़ाया जाता है और इस वक्त भी आपको बेसिकली लेक्चर मेथड के थ्रू ही पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें लेक्चर्स जो हैं और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसके थ्रू ये बेसिकली नॉलेज को कन्वे किया जाता है। और इसमें जो बुनियादी बेसिक चीज़ है याद रखने वाली वो ये है कि ब्रॉडली दो हिस्सों में हम क्लास की एक्टिविटी को डिवाइड कर लेते हैं। एक है टीचिंग और दूसरा है एक्टिविटी। जब टीचिंग हो रही हो तो फिर टीचिंग होती है, और जब असेसमेंट हो रही हो यानी टेस्ट लिया जा रहा हो या स्टूडेंट्स की एबिलिटी को चेक करने के लिए ओरल क्वेश्चनिंग हो रही हो, तो इनको अलग-अलग तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और फिर किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को किस तरीके से जांचा जाता है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिवली स्कोर्ड टेस्ट्स एंड असेसमेंट्स, कि आपके नंबर कितने आते हैं। तो आप देखेंगे, आप फील करेंगे ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जिसके थ्रू आपको अभी भी पढ़ाया जा रहा है। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, बेटे ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट अप्रोच है कि इसमें हम मेन अथॉरिटी जो है वो सिर्फ टीचर नहीं है, बल्कि चूँकि बेसिक टीचिंग के अंदर स्टूडेंट्स और टीचर दोनों इन्वॉल्व हैं, तो स्टूडेंट्स भी इसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इसको इन डिटेल जो है बेटे वो हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखना है। तो एक जो डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किया जा चुका है उसको बेटे अब हम डिस्कस करते हैं। वो है टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। तो ब्रॉडली आपने ये बात याद रखनी है कि चूँकि एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड है, जो लोग प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं जैसे आप लोग, उन्होंने इसके अंदर ये देखना है कि एजुकेशनल टर्म्स एक्सक्लूसिव नहीं होती। तो इसी तरह से अब कैटेगरीज़ वाइज भी कोई एक एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती कि कितने टाइप्स की मेथडोलॉजीज़ हैं, लेकिन बेसिकली ये दो चीज़ें हैं। अब डिफरेंट अंदाज में इसको डिफरेंट लोगों ने तकसीम किया है। जो गिवन हैंड आउट है इसके अंदर उसने बुनियादी तौर पर इसको तीन टाइप्स के अंदर तकसीम किया है कि एक टीचर है, टीचर सेंटर्ड है, दूसरा है लर्नर सेंटर्ड और तीसरा कंटेंट फोकस्ड। तो हम चूँकि डिस्कस कर रहे हैं टीचर सेंटर्ड अप्रोच को, तो इसके अंदर हम इसे ज़रा इन डिटेल पढ़ने की कोशिश करते हैं कि टीचर सेंटर्ड के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि here the teacher casts himself or herself in the role of being a master of subject matter। तो जैसे बेटे मैंने डिस्कस किया था कि हम इसमें टीचर को अथॉरिटी मानते हैं। The teacher is looked upon by the learner as an expert or an authority। Learners on the other hand are presumed to be passive and copious recipient of knowledge from the
टीचर, तो बच्चे जो हैं वो बेसिकली एम्प्टी वेसल की तरह इसे रिसीव करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ सच मेथड्स आर एक्सपोजिटरी और लेक्चर मेथड्स विच रिक्वायर लिटल और नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लर्नर्स इन द टीचिंग प्रोसेस। बेटे जिस तरह से आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं, I mean you may have enjoyed the best sleep of your lives in lecture method as well। तो इसका एक अगर फ़नी साइड को देखा जाए तो इस हवाले से हमें अक्सर लेक्चर्स के अंदर नींद भी आ जाती है। तो चूँकि बच्चों को क्यों नींद आ जाती है, क्योंकि बच्चे तो पैसिव रिसिपिएंट हैं, उसमें बोलने वाला अगर बोलता चला जा रहा है और उन बच्चे को इतना गैदर नहीं कर रहे और ज़्यादा फोकस जो है वो टीचर वो सिर्फ अपनी बात के ऊपर कन्वे कर रहा है, तो इस किस्म के मसाइल जो है वो होते हैं। इट इज़ आल्सो फॉर दिस लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लर्नर्स इन व्हाट दे आर टॉट दैट सच मेथड्स आर कॉल्ड क्लोज्ड एंडेड। तो इसमें इसको क्लोज्ड एंडेड इसीलिए कहा जाता है कि एक स्पेसिफिक कंटेंट है और उसे टीचर ने एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर उसे कन्वे करने की कोशिश करनी है। तो मैं फिर दोबारा से इसी बात की वजाहत कर दूं कि इसमें ये नहीं है कि स्टूडेंट की कोई बात जो है उसको बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाता, लेकिन हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट अप्रोचेस को जांचने की कोशिश करेंगे कि ये जो तीनों कैटेगरीज़ हैं ना, टीचर, लर्नर या जिसको हम स्टूडेंट भी कहते हैं, और कंटेंट, ये बेटे इन तीनों का जो आपस के अंदर रेशो है या ताल्लुक़ है, जिस भी मेथडोलॉजी के अंदर, जिस भी अप्रोच के अंदर ज़्यादा परसेंटेज ऑफ टाइम या ज़्यादा फोकस जिस पर होता है, हम उस हिसाब से उसका नाम उस अप्रोच का रख देते हैं। मसलन अगर टीचर टॉकिंग टाइम ज़्यादा है, ठीक है, तो हम इसको बेसिकली लेक्चर सेंटर्ड या ये टीचर सेंटर्ड मेथडोलॉजी इसको नाम दिया जाता है। और इसके बेटे बिल्कुल पैरेलल चलती है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, उसको हम ज़रूर इन डिटेल देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपने ये ज़रूर देखना है कि 8th सेमेस्टर के अंदर ये एक एलाइड सब्जेक्ट के तौर पर ही आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी जो फील्ड है वो पहले लिटरेचर के हवाले से नॉलेज गेन करना है, और ये उसके बिल्कुल उससे डिफरेंट फील्ड है कि आपने उस नॉलेज को किस तरीके के साथ कन्वे कर सकते हैं। तो जैसा कि बेटे आपको बताया जा चुका है कि आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हुए कि टीचिंग इन थ्योरी क्या है, हम उस हवाले से उसको देखेंगे, फिर प्रैक्टिकली कौन सी मेथडोलॉजीज़ वो अप्लाई की जा सकती हैं, फिर लिटरेचर में ये किस हद तक बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो बेटे दिस वाज टुडेज़ सेकंड लेक्चर, होप यू वुड हैव गेन्ड समथिंग फ्रॉम इट। तो आपको बेटे कोई भी क्वेश्चन है तो फील इट योर राइट टू आस्क एनी क्वेश्चंस। तो इन डिटेल हम लेक्चर 3 के अंदर इन अप्रोचेस को समराइज़ करके हम फिर एक कंक्लूसिव जो स्टेटमेंट्स हैं और कंक्लूसिव जो हमारे कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं इस हवाले से, और जो हम बतौर नोट्स बेटे जो चीज़ें लिख सकते हैं वो भी हम डिराइव करने की कोशिश करनी है। तो आपने एज अ स्टूडेंट इन लेक्चर्स के अंदर आपके जो क्यूरीज हों वो भी नोट करें, और उसके साथ साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें भी नोट करने की कोशिश करेंगे। दिस विल रियली हेल्प यू आउट। और एक और अहम तरीन चीज़ ये है कि जो बच्चे बाद में इंटरेस्टेड हों बीएड करने के लिए या एमएड करने के लिए, अगर वो इस कोर्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो बाद में बीएड या एमएड के लिए भी उन्हें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।